हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके चैप्टर सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन का बहुत ही एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम केवल एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और केवल उसके कंसेप्ट को आपको सिखाएंगे। वैसे उसके बिहाफ पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाने की संभावना लगातार बनी रहती है। सो उस टॉपिक को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जिसकी मदद से आप सभी लोगों को अच्छे से वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एक समतल और रेखा के बीच का कोण। अभी तक हम लोगों ने दो समतलों के बीच के कोण को कैसे निकालते हैं इस पर डिस्कस किया। दो रेखाओं के बीच के कोण को हम कैसे निकालते हैं इस पर डिस्कस किया। दो रेखाओं के समांतर होने का क्या प्रतिबंध होता है, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, दो समतलों के समांतर होने का क्या प्रतिबंध होता है, दो समतलों के लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे रेखा तथा समतल के बीच का कोण। टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट्स रेखा, ध्यान से समझिएगा, रेखा तथा समतल के बीच का कोण। स्किप मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीच का कोण, एंगल बिटवीन, रेखा तथा समतल ना, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। सारी बातें 3D में हो रही हैं। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। किसी एक समतल और एक रेखा है, उसके बीच का अगर हमें कोण निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये ज़रा हमें समझना है। अच्छा, इसके पहले कुछ बातें आपको डियर स्टूडेंट्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे समतल का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, सबको पता है। और लाइन जो मिलती है वो x माइनस x1 अपान ए इक्वल वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी होता है। यहाँ ए बी सी जो होता है वो समतल पर जो अभिलंब होता है, समतल पर जो नॉर्मल होता है, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और यहाँ ए बी सी जो होता है वो किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और आपको पता है कि जो जैसे यहाँ हम नॉर्मल की बात करें, तो हमारी बात ध्यान सुन लीजिएगा, जैसे हम यहाँ नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एक क्या है, लाइन है, और ये लाइन तो हमारी है ही। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। मतलब इस समतल पर जो अभिलंब है और इस रेखा, इस लाइन के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि जब किसी एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण निकालना होता है तो समतल और रेखा के बीच का कोण ना निकाल करके हम लोग समतल पर जो अभिलंब होता है, समतल पर जो नॉर्मल होता है और जो लाइन होती है उसके बीच के एंगल को हम पता करते हैं, ठीक है। आइए ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए, टॉपिक को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास यह एक समतल है, यह एक प्लेन है, ठीक है, समझते चलिएगा। ये प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन अभी हम लोग कुछ भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कम सही लग रहा है, इसको हम ज़रा इस तरीके से बना दें तो थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। ये प्लेन है, इसका इक्वेशन अभी आप जैसा कहेंगे वैसा हम लेट कर लेंगे। बुक में अलग तरीके से कहा गया है, हम अलग तरीके से उसको समझाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पर मान लो ये अभिलंब है, ये इस समतल पर क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल अर्थात इस समतल पर अभिलंब है। और कोई रेखा है, सपोज करिए कि ये कोई लाइन है, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कोई लाइन है, जो लाइन है सपोज करो कि ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, ये लाइन है, ठीक है। हमें इस लाइन और समतल के बीच का कोण निकालना है। कहने का मतलब अगर हम समतल की बात करें तो जो समतल पे लाइन होगी, समतल से जो कोण बनेगा वही इससे ही बनेगा।
तो कहने का मतलब हमें ये वाला कोण बच्चों पता करना है। ये कोण जो आप दिख रहा है, ये कोण, ये समतल और लाइन के बीच का कोण है। लेकिन समतल और लाइन समतल और रेखा के बीच के कोण को तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम कौन सा कोण निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे। तो ये अगर थीटा हो गया तो ये ज़रा मुझे बताओ 90 माइनस थीटा हो गया क्या? ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये कोण पता करेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो जिसकी सहायता से हमें थीटा मिल जाएगा। कहने का मतलब जो कोण निकाला जाता है वो समतल पर जो अभिलंब रेखा होती है और जो सरल रेखा दी गई होती है उसके बीच का कोण यहाँ पर हम लोग पता करते हैं। अब आइए ज़रा समझिए, ध्यान सुनिए। जो बुक में दिया है पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर अपने हिसाब से आपको समझाता हूँ। जैसे बुक में क्या कहा गया, बुक में इस समतल के समीकरण को लिखा गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये इस लाइन का इक्वेशन लिख दिया गया यहाँ पर lx, ठीक है, या x माइनस x1 अपान l इक्वल टू y माइनस y1 अपान m इक्वल टू z माइनस z1 अपान n, ऐसा यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको पता है यहाँ पर ये जो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें जो l m n है ये क्या दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं, तो झंझट करेंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप ऐसे ना मानिए, एक काम कर लीजिए, इसको ले लीजिए अपान में a1, इसको ले लीजिए b1 और इसको ले लीजिए c1। इतनी बात सबको समझ में आई। और यहाँ पर आप a2 b2 c2 का यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब ज़रा मुझे बताइए, जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन हमने यहाँ क्या लेट कर लिया x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर है बातें। चलो अब हम ज़रा बात करते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज़ कौन हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ कौन है। या हटाओ यार, इस पर जो अभिलंब है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, या इसका डायरेक्शन रेशियो ये a1 b1 c1 है। और जो प्लेन है माने समतल, उसका इक्वेशन क्या लिखा है हम लोगों ने, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0। अब इनके बीच का कोण निकालने का फार्मूला cos थीटा आपको याद है। यहाँ cos तो लिखेंगे लेकिन थीटा की जगह पे हमें लिखना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी की वैल्यू हमें मिलेगी। तो क्या मिलेगा ज़रा समझिए आप लोग, a1 a2 फार्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस में c2 स्क्वायर। ये होगा cos 90 माइनस थीटा। अब लेकिन हमें यहाँ से थीटा चाहिए। जब थीटा चाहिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, cos 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो बन जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। दूसरा अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, जहाँ a1 b1 c1 क्या हैं, a1 b1 c1 जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, a2 b2 c2 क्या है, जो समतल है उस पर जो अभिलंब रेखा है उस पर जो नॉर्मल है उसके क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब यहाँ पर हमें दो नोट पॉइंट ध्यान देना होता है। पहला, लंब का प्रतिबंध, लंब का प्रतिबंध, ठीक है, लंब का प्रतिबंध। अब लंब का जो यहाँ प्रतिबंध होगा बच्चों वो क्या होगा, यहाँ उल्टा होगा।
A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। ज़रा नोट करिए, मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि ये दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है। क्या है? समांतर होने का प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ पर हम इसे क्या बोल रहे हैं? लंब होने का प्रतिबंध बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात हमारी सुन लीजिए, अभी अभी शाम को एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें मैंने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात करी है कि किसी भी स्टूडेंट की बैक क्यों लगती है, उस बैक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और हम ऐसा क्या प्रयास कर सकते हैं अपने लेवल पर जिससे हमारी बैक ना लगे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपकी प्रिपरेशन में आपको एक बूस्टअप मिलेगा। और जितनी बातें मैंने उसमें बोली हैं, अगर आपने उन सारी बातों को फॉलो किया तो पूरी उम्मीद है कि आपकी बैक भी नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ज़रा सुनिए। जैसे ये ऐसा हुआ क्यों, देखो ध्यान से। जैसे भैया ये है समतल, ये है क्या है? समतल। ध्यान सुनिए हमारी बात को, ये है समतल। अगर ये इसका अभिलंब है, अभिलंब माने समतल पर लंब है, तो अगर जिस रेखा की हम बात कर रहे हैं, अगर ये इस अभिलंब के समांतर आ रहा है, समांतर आ रहा है, तो अगर ये अभिलंब के समांतर है तो समतल पर क्या होगा? लंब होगा। अभी यहाँ पर जो कोण हम निकाल रहे हैं वो किसके बीच का कोण निकाल रहे हैं? बोलिए, वो कोण हम निकाल रहे हैं किसके बीच का? समतल के बीच का नहीं निकाल रहे हैं, समतल के अभिलंब और सरल रेखा के। मैंने आपको शुरू में बताया कि जब समतल और रेखा, देखो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा टॉपिक है, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं बताएंगे, बस जल्दी ही इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। इतना टॉपिक समझ करके इसको आज नोट कर लीजिए, जिससे आगे इसमें दिक्कत ना हो। समतल और रेखा के बीच का जब एंगल हमें फाइंड करना होगा तो हम समतल और लाइन के बीच का एंगल नहीं पता करते हैं, समतल के अभिलंब और रेखा के बीच का कोण पता करते हैं। तो ये बताओ, जब ये जो रेखा है और समतल पर जो अभिलंब है, ये एक दूसरे के जब समांतर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस पर अभिलंब था तो ये रेखा भी इस पर क्या होगी? अभिलंब होगी। इसलिए अगर रेखा समतल पर लंब है तो उस सिचुएशन में वो अभिलंब के समांतर होगा, और ये समांतर होने का प्रतिबंध है। ठीक है, दूसरा चीज है समांतर। समांतर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ भैया? क्योंकि ये जो है, देखो जैसे ये इसका अभिलंब है, अगर हमारी रेखा इसके लंबवत आ गई, लंबवत आने का मतलब ये समतल की क्या हो गई? समांतर हो गई। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो थोड़ी सी उल्टी है, ठीक है, उसकी तरह नहीं है। इसलिए इस पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? अभी इसके बिहाफ पर कोई क्वेश्चन यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, टॉपिक था इसलिए हमने इसको अलग से डिस्कस कर दिया। इस चैप्टर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें दिख रहा है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, वो है न्यूनतम दूरी, जिसको हम बोलते हैं शार्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, वो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। वही एक टॉपिक और बच रहा है, उस टॉपिक को हम आप सभी लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो है समझा देंगे और फिर उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। तो टॉपिक हमारा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? अभी आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा लेंथी इस लेक्चर को आज रखने का विचार हमारा नहीं है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना था, हमने आपको पढ़ाया एक रेखा और समतल के बीच का कोण, तो आपको बताया गया रेखा और समतल के बीच का कोण ना निकाल करके हम रेखा और समतल पर अभिलंब के बीच का कोण निकालते हैं। तो अभिलंब भी एक रेखा होती है, रेखा तो एक रेखा है ही। दो रेखाओं के बीच के कोण निकालने का जो फार्मूला है वही कंसेप्ट यहाँ पर लग जाता है। बस समतल और रेखा पर लंब होने का प्रतिबंध समांतर वाली कंडीशन हो जाती है और समांतर वाले में लंब वाली कंडीशन हो जाती है। ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आप सभी लोगों को हम बता दें, इस चैप्टर के बिहाफ पर जितने भी टॉपिक हम आपको पढ़ाए हैं, जितना भी टॉपिक हम आपको समझाए हैं, वो सारे टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर प्लेलिस्ट बनी हुई है,
उस प्लेलिस्ट का लाभ आप लोग उठाते रहिए। अप्लाइड मैथ सेकेंड के लिए हम दंगल रिवीजन क्लास भी चला रहे हैं। जो दंगल रिवीजन क्लास चल रही है वो आप सभी लोगों के लिए बेहतर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए वरदान साबित होगी। सुबह 6 बजे ही दंगल रिवीजन की क्लास हो जाती है, समय से उठिए और दंगल रिवीजन की जो क्लास है उसको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई शिकायत है, कोई सलाह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह दंगल रिवीजन के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।